अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुर्रम मलिक है और मैं आप लोगों को ऑनलाइन बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से कुछ भाई मुझसे एक जैसा ही सवाल कर रहे हैं बार बार, तो मैं उनको आंसर करना चाहता हूँ। बल्कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन हो, तो चले उनका भी आंसर क्लियर हो जाएगा। कुछ एक भाई हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे पास यूके की एलटीडी कंपनी है, तो क्या मैं इस काम में वो यूज़ कर सकता हूँ। और एक और भाई हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पास अमेज़ॉन की एलएलसी है, तो क्या वो क्या इस काम में यूज़ कर सकते हैं। तो उन्हें मेरा आंसर है कि भाई एक तो यूके की आप जो कंपनी है वो यूएस में यूज़ नहीं कर सकते। और सेकंड थिंग, अगर आपकी अमेज़ॉन की एलएलसी बनी हुई है तो वो भी आप इस काम में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी एक रीज़न है। उसकी एक रीज़न ये है कि आप अमेज़ॉन की कंपनी पे डिस्पैच सर्विसेज का काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप जब अपने कस्टमर से कांटेक्ट करेंगे या अपने कस्टमर से आप बात करेंगे, तो आप कस्टमर को क्या कहेंगे। आप उसे कहेंगे, सर मेरी अमेज़ॉन कंपनी है और मैं आपको डिस्पैच सर्विस देना चाहता हूँ, तो वो गोरा भी हंस पड़ेगा आपके ऊपर कि ये क्या बात कर रहे हो आप। ये तो ऐसा हो जाएगा ना, जैसे आपने एक करियाने की दुकान खोली और ऊपर आपने लिखा कि अलहम जनरल स्टोर, और नीचे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप ओपन कर दी, या नीचे आपने गाड़ियाँ बेचना शुरू कर दी। तो ये डिफरेंट चीज़ हो जाती है। इसलिए मैंने आप लोगों को कल अपने एक वीडियो में ये बात कही थी कि पहले अपनी कंपनी का नाम आप डिसाइड कर लें, अभी डिसाइड कर लें, और उस कंपनी के नाम की डोमेन, GoDaddy वेबसाइट है उसके ऊपर जाएं, वहाँ पे जाके डोमेन परचेज कर लें। 1 साल के लिए परचेज कर लें, आपका डेबिट कार्ड लगेगा, और वहाँ से आप वो डोमेन पहले फाइंड आउट करें कि वो डोमेन अवेलेबल भी है कि नहीं। अगर वो अवेलेबल हो तो उसे परचेज कर लें। 1500, 2000 या 2500 रुपये लगेंगे, मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, 2 से 2500 लगेंगे, और वो डोमेन आपके नाम पे परचेज हो जाएगी। उस डोमेन को सेव कर लें, क्योंकि उसी डोमेन के नाम पे फिर आपको एलएलसी ओपन करवानी पड़ेगी, और एलएलसी ओपन करवाएंगे तो वो डोमेन के ऊपर बनेगी वेबसाइट। वो वेबसाइट और आपकी कंपनी का नाम सेम होना चाहिए, ताकि जब आप अपने कस्टमर्स को कांटेक्ट करें तो आप, क्योंकि वहाँ जो कस्टमर्स हैं जो गोरे हैं, वो थोड़ा सा कंपनी प्रोफाइल बहुत देखते हैं। वो कहते हैं हम किसी ऐसी कंपनी से काम ना करें जो अनाड़ी लोग हों या न्यू लोग हों। वो कोशिश करते हैं कि एक अच्छी वेल प्रोफाइल कंपनी से काम करें। तो उसमें ये है कि आपसे गोरा पूछेगा कि आपकी कोई कंपनी है, आपको कहे यस सर आई हैव अ वेबसाइट ऑफ माय कंपनी। तो आप उसे अपनी वेबसाइट का नाम बताएंगे। लेट्स सपोज, अब जैसे आपने रख लिया कि विश डिस्पैच सर्विसेज, तो आप कहेंगे यस सर आई हैव अ वेबसाइट ऑफ माय कंपनी www.wishdispatchservices.com। तो वो फिर उसी टाइम आपकी वेबसाइट ओपन करके देखता है कि वाकई की वेबसाइट है। तो वेबसाइट का थीम भी मैं आपको बता दूंगा कि आपने वेबसाइट बनानी कैसे है। डोंट वरी, परेशान नहीं होना, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और इसी तरह फिर उसके बाद विश डिस्पैच सर्विसेज कंपनी की आपकी वेबसाइट होगी, तो कंपनी भी आपके विश डिस्पैच सर्विसेज के नाम पे ही एलएलसी बनेगी। जब आप उसे डिस्पैच सर्विसेज बताएंगे कि सर मेरी डिस्पैच सर्विसेज कंपनी है और मैं हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो फिर वो आपके साथ काम करेगा। अब कंपनी आपकी अमेज़ॉन की हो, सर्विसेज आप डिस्पैच की दे रहे हैं, तो एक तो आपके साथ कस्टमर काम नहीं करेगा। दूसरी चीज़, एवरी आफ्टर अ ईयर, जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि हम लोग टैक्स पे करते हैं अपनी इनकम के ऊपर, सेम लाइक दैट इस तरह हमने यूएस में भी टैक्स पे करना होता है। आपकी जो भी ईयरली इनकम होगी, तो जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि जून जुलाई में जाके हम लोग अपना ईयरली टैक्स पे करते हैं, सेम लाइक दैट आपको अमेरिका में, यूएस में अप्रैल के मंथ में वहाँ पे क्लोजिंग होती है और अप्रैल के मंथ में वहाँ पे फाइलिंग होती है। तो अप्रैल के मंथ में आपको पूरा साल आपकी कंपनी से जो भी इनकम होगी, सपोज $10,000 होती है, तो उसका डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट परसेंटेजेस होती हैं। मैं आप लोगों को एक स्टेट बताऊंगा, और उसी स्टेट के अंदर ही आपने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, किसी और स्टेट में नहीं करवानी। उसकी रीज़न है क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स हैं, उनके टैक्सेस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये एक स्टेट है, उसके अंदर टैक्स ओनली 2% है, ओनली 2%। सपोज आपने $100 आपने अर्न किया है, तो यू हैव टू पे ओनली $2 ऑन दैट $100। सेम लाइक दैट, अगर पूरे साल में आपके $10,000 आपकी इनकम हुई है, या ₹1 लाख, $1 लाख इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा एक दिन। तो अगर $100K आपकी इनकम हुई है, तो आप पे करेंगे ओनली $2,000। तो वहाँ आपने टैक्स ज़रूर पे करना है। अगर आप अप्रैल में जाके अपने इनकम का कुछ भी ABC कोई भी आपकी इनकम हुई है, आपकी इनकम यूएस में रिकॉर्ड में होती है। दैट्स नॉट लाइक पाकिस्तान कि वहाँ पे कोई हिसाब किताब नहीं होता, ऐसा नहीं है। वहाँ पे हर चीज़ का हिसाब किताब होता है। आपको जो गोरा पे कर रहा होगा, वो आपसे उसके अगेंस्ट इनवाइस लेगा, आपकी कंपनी की इनवाइस उसके पास जाएगी, वो अपने टैक्सेस में वो आपकी इनवाइस शो करेगा। तो वहाँ से यूएस अंदाज़ा लगा लेता है कि इस कंपनी को इतना पैसा गया है, और जो भी पैसा आप लोग रिसीव करोगे उसका 2% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अप्रैल में। तो अगर आप टैक्स पे नहीं करते, तो फिर वो आपकी एलएलसी कंपनी को बंद कर देगी।
आपकी एलएलसी कंपनी को बंद कर देगी और उसके ऊपर फिर कोई ट्रांजैक्शन आप आगे नहीं कर सकेंगे, बल्कि आपके अगेंस्ट एक्शन भी ले लेगी यूएस। और फिर आपको दोबारा, क्योंकि एलएलसी आपके आईडी कार्ड पे ओपन होती है, आपका आईडी कार्ड नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर उसके ऊपर ओपन होती है। एक भाई ने बल्कि मुझसे सवाल किया था कि एलएलसी के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि भाई एलएलसी ओपन करवाने के लिए आपके पासपोर्ट की कॉपी और आपके आईडी कार्ड की कॉपी, दोनों के ऊपर मतलब अपना आईडी कार्ड नंबर लिखा होता है, बेसिकली वो उन्होंने टैली करना होता है। तो इसके ऊपर एलएलसी ओपन होती है। तो अगर आप उनका टैक्स पे नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम आपके पासपोर्ट, आपके आईडी कार्ड के ऊपर एलएलसी ओपन भी नहीं करने देंगे, तो ट्रबल में आ जाओगे आप लोग। तो इसीलिए आप सबसे पहले अपनी कंपनी का नेम डिसाइड करें कि कंपनी कौन सी बनानी है, फिर उसकी डोमेन परचेज कर लें। GoDaddy की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे वेबसाइट बनती है, वहीं पे डोमेन मिलेगी, डोमेन 2-2.5 हज़ार रुपये की मिलेगी, वो परचेज कर लें। और उसके बाद फिर एलएलसी के लिए अप्लाई करना है, और एलएलसी कहाँ से अप्लाई करनी है मैं वो भी आपको बताऊंगा, कितने पैसे लेंगे वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन वन थिंग प्लीज कीप इन योर माइंड कि मेरा किसी कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी भी एलएलसी कंपनी को सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी भी एलएलसी कंपनी के लिए काम नहीं करता, मैं किसी एलएलसी कंपनी से कमीशन नहीं लेता। मैं सिर्फ आपको अपनी एक वर्किंग करके दूंगा कि फलां कंपनी है, आप वहाँ पे चले जाएं, वहाँ से आपको सस्ते में वो एलएलसी ओपन कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद आप उनसे अपना बार्गेन कीजिएगा, अपने प्राइस पूछिएगा, और इसके अलावा आप कंपैरिजन भी कीजिएगा, 2, 4, 5 और कंपनीज के पास भी जाइएगा, मैं उनके नाम भी बताऊंगा, खुद भी सर्चिंग कर लीजिएगा। तो आप अपने तमाम पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद जहां से आपको सस्ता मिले वहीं से आपने काम करवाना है। तो इसमें पहली चीज़ तो ये कि आपको एलटीडी नहीं चलेगी, यूके की नहीं चलेगी, क्योंकि यूएस में काम करना है। और यूएस में अगर यूके की एलटीडी चलाएंगे तो फिर यूएस में भाई आप टैक्स कैसे पे करेंगे? आपकी यूएस की एलएलसी होगी तभी टैक्स पे होगा। और सेकंड थिंग, एलएलसी ओपन करवाएंगे तो इसी डिस्पैचिंग से ही रिलेटेड आपको मैं अब कुछ नेम भी सजेस्ट करूंगा। एक भाई ने अपने नाम की अब्दुल्ला इनको डिस्पैचिंग सर्विसेज, इस तरह का नाम नहीं चलेगा भाई, क्योंकि गोरे को आपने जाके सर्विसेज देनी है, तो गोरे को नाम ये वाला ना वो ऐसी नाम वाली कंपनी से, बल्कि किसी भी की जो कंपनी वहाँ पे चल रही है किसी ने अपने नाम से नहीं बनाई हुई, तो गोरा थोड़ी सी ना ऐसी कंपनी को अवॉइड करेगा, क्योंकि मोस्टली कुछ वहाँ पे गोरे काले की भी अक्सर प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग नहीं सपोर्ट करते। आपको कोई यूएस नाम चाहिए होगा, कोई भी कॉमन लाइक यूनिवर्सल डिस्पैच सर्विसेज, वेस्ट डिस्पैच सर्विसेज, एक यूनाइटेड डिस्पैच सर्विस ऑलरेडी चल रही है एक मार्केट में, तो वो नहीं कर सकते। इस तरह का कोई भी नाम आप उठा लें, तो जूम डिस्पैच सर्विसेज या एरो डिस्पैच सर्विसेज, कोई भी आप नाम रख सकते हैं, लेकिन अपने नेम से नहीं बनानी है, आपने अपने नेम से नहीं बनानी। और ये जो है अपना डिस्पैच सर्विसेज की पहले डोमेन लें, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि डोमेन लिए बगैर आप जाके एलएलसी अपनी बुक करवा लें, क्योंकि एलएलसी बनवा लेंगे तो हो सकता है कि आपका वो नेम की डिस्पैचिंग सर्विसेज कंपनी या उससे रिलेटेड कोई भी कंपनी ऑलरेडी GoDaddy पे किसी ने ली हुई हो। अगर ऑलरेडी आपका नेम GoDaddy पे कहीं बुक हुआ होगा तो फिर वो आपको नेम नहीं मिलेगा। वो नेम नहीं मिलेगा तो फिर आपकी एलएलसी और नाम की हो जाएगी, आपकी वेबसाइट और नाम की हो जाएगी, वो खिचड़ी बन जाएगी और आपके लिए थोड़ा डिफरेंट